बाबा बागेश्वर की एक और हुंकार। दिल्ली में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। पहली बार साथ आया मुस्लिम समाज। नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाल दी है। बागेश्वर धाम सरकार की सनातन हिंदू एकता यात्रा की शुरुआत दिल्ली के छतरपुर से हो गई है, जो वृंदावन पहुंचकर संपन्न होगी। पिछले साल बागेश्वर धाम ने ओरछा से 160 किलोमीटर की हिंदू एकता यात्रा निकाली थी, जो कि सफल रही, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। इस बार 2.0 संस्करण में 50,000 लोगों के शामिल होने का अनुमान है। 7 से 16 नवंबर तक ये यात्रा चलेगी। ये पदयात्रा 170 किलोमीटर की दूरी 10 दिनों में पूरी करेगी। रोजाना 15 से 20 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा होगी। पैदल मार्च होगा, जिसमें भजन, कीर्तन और व्याख्यान होंगे। बाबा बागेश्वर की सनातन पदयात्रा 2.0 10 दिनी यात्रा दिल्ली से शुरू। 170 किलोमीटर की दूरी 10 दिनों में होगी पूरी। 50 संत महात्माओं की रहेगी उपस्थिति। 300 से अधिक मुस्लिम यात्रा में चलेंगे। 3 राज्यों से गुजरेगी बाबा की यात्रा। 5 करोड़ लोगों तक पहुंचाएंगे संदेश। इस पद यात्रा से पहले आचार्य शास्त्री का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि हिंदुओं के समर्थन में मार्च कर रहे हैं। सुनिए। हमारा उद्देश्य एकमात्र है कि इस देश में हिंदू एकता हो, सनातन एकता हो। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं, हिंदुओं के पक्ष में पदयात्रा कर रहे हैं। इस पदयात्रा में हम आपको निवेदन करना चाहें कि कोई भी पदयात्री अस्त्र शस्त्र लेकर न आए। इस पदयात्रा में माताओं की सुरक्षा विशेष रूप से हो। इस पदयात्रा में रहने की, भोजन की व्यवस्था बहुत व्यापक रूप से की जा रही है। जितनी सामर्थ्यता है हमारी इन 10 दिनों में 9 रातें रुकेंगे, 10 दिनों तक चलेंगे। प्रातः काल हनुमान चालीसा राष्ट्रगान से प्रारंभ होगी। इसके बाद पदयात्रा बढ़ेगी। गांव के लोगों से हम मिलेंगे, उनसे हिंदू एकता के लिए संकल्प दिलवाएंगे। मंचों पर संकल्प दिलवाया जाएगा, रोड पर भी संकल्प दिलवाया जाएगा। इस देश के साधु, संत, महात्मा और अभिनय जगत के लोग और राजपीठ के लोग, सभी लोग इस पदयात्रा में आ रहे हैं। जो हिंदुत्व से प्रेम करते हैं, सनातन से प्रेम करते हैं, तिरंगा से प्रेम करते हैं, वो इस पदयात्रा में आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो तिरंगा में चांद देखना चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते हैं। बागेश्वर धाम ने इसे पहला अवसर बताया है जब उनकी यात्रा का समर्थन इस्लाम धर्म के लोगों ने किया। फैज खान के नेतृत्व में 300 से अधिक मुस्लिम समाज के लोग यात्रा में चलेंगे। उनका कहना है कि यात्रा लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, इसीलिए वो इसका समर्थन करते हैं। वहीं ये यात्रा 7 संकल्पों को पूरा कराने के लिए शुरू की जा रही है। नंबर 1, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना। नंबर 2, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना। यमुना माता का शुद्धिकरण हो। नंबर 4, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर भव्य और दिव्य बने। नंबर 5, अवैध धर्मांतरण एवं लव जिहाद पर लगाम लगे। नंबर 6, जात पात और ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो। नंबर 7, ब्रज परिक्षेत्र को पूर्व का स्वरूप प्राप्त हो। क्षेत्र में मांस मदिरा प्रतिबंधित हो। अब चलिए आपको बताते हैं कि क्या है यात्रा का पूरा प्लान। 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर मंदिर से राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा के साथ शुरुआत हुई है। तिरंगे के साथ जुलूस और संतों का आशीर्वाद के साथ यात्रा की शुरुआत हुई है। अब चलिए आपको रूट भी दिखाते हैं। दिल्ली के छतरपुर से ये यात्रा शुरू हुई है। फरीदाबाद से पलवल, हरियाणा, यूपी बॉर्डर से होते हुए मथुरा, वृंदावन तक ये पहुंचेगी। 7 नवंबर को दिल्ली के कात्यायनी देवी मंदिर से शुरू हुई है। 8 नवंबर को दूसरा पड़ाव होगा बहादुरगढ़, हरियाणा सीमा पर। 9 नवंबर को तीसरा पड़ाव होगा फरीदाबाद, दशहरा मैदान, NIT फरीदाबाद। 10-12 नवंबर को परथला राजकीय कॉलेज, मीठा गांव, होडल मंडी। 13 नवंबर को हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा पार कर कोसी कला मथुरा में प्रवेश और 15 नवंबर को बरसाना में पदयात्रा का प्रवेश। 16 नवंबर को बाके बिहारी मंदिर, वृंदावन में महासभा होगी और यहीं पर इस यात्रा का समापन होगा।